चलिए सुनते हैं चाबी भाग 2 की कहानी। ये क्या बात हुई मम्मी, दही और अचार, वाह क्या ठाठ है जनाब के। यहाँ और ललिता की बच्ची के वहाँ। दे आओ, आप ही दे आओ। कल भी आप मुझसे छुप के देकर आई होगी। मैं आपको जानती नहीं क्या, कुछ न कुछ रोज ही बनाकर दे आती हैं। तो क्या कोई है नहीं उसका यहाँ, तो हम ही न पूछे। इंसानियत भी कोई चीज़ है। ठीक है, जाइए सेवा कीजिए, दर्द बढ़ेगा तो उसी से पैर दबाना। आप रीनी सोच रही थी कि कितनी बार अपनों से धोखा खा चुकी हैं मम्मी। बाहर बेवकूफ़ बनाने वाले की कमी नहीं, फिर भी उदार हृदय मेरी मम्मी बिना कुछ सोचे चल पड़ती हैं सबकी मदद को। उसे अपनी निश्चल मम्मी पर प्यार भी आ रहा था। सुलोचना निहार को खिलाकर लौटी तो बहुत खुश थी। सुन रिन्नी, खुशखबरी है, कल उसकी ललिता और छोटी 1 बजे पहुंच रही हैं। मेरे सामने ही फ़ोन आया था, मैंने सारी बातें सुनी। 2 बजे तक वे घर पर होंगे। चलो अच्छा है, फांस कटी। वह बेरुखी से बोली, कैसी पत्थर दिल लड़की है तुम। मना मत करना, कल मैं सबका खाना यहीं बना दूंगी। भरी दोपहरी में बेचारी कहाँ परेशान होगी। घर में सब सामान भी तो नहीं होगा। अरे मम्मी, घर से आ रहे हैं, माँ ने बांधकर सब दिया होगा, नहीं तो रास्ते में पैक करा लेंगे। ये उनका सिर दर्द है, आपको क्या चिंता, जैसे कि आपकी अपनी ही बहू आ रही हो। पर दूसरे दिन सुलोचना मानी नहीं, सबका खाना तैयार कर दिया। फ़ोन की घंटी बजी, रीनी ने उठाया। मम्मी के लिए एक बैड न्यूज़ थी। मम्मी की मुंह बोली सबसे प्यारी मामी नहीं रही थी। सुनो मम्मी, रोना नहीं, मजरी का फ़ोन आया था, दया मामी नहीं रही। आप जाना चाहोगी? मैं कैब बुक कर दूंगी, 2-2.5 घंटे में आप पहुंच जाओगी। मैं तो साथ नहीं जा पाऊंगी, अर्जेंट कमिटमेंट पूरे करने हैं। कम्मों को बोल दिया है, आपके साथ चली जाएगी, ठीक है ना? अरे रोइए मत मम्मी, नाती पोता देख कर गई हैं। दया मामी 80 साल की थी ना। चलिए तैयार हो जाइए, मैं आपका सामान रख देती हूँ। दवा भी ऊपर ही पर्स में रख दी है, याद से खा लेना। जब भी आना होगा मुन्ना को बोल दूंगी, वह अपनी टैक्सी में भेज देगा। यहाँ तो मेहमानों को सब अच्छे से खिला पिला देना। सुलोचना उसे सब समझाकर चली गई। और मेरा काम क्या होगा? उफ, अब क्या होगा रीनी तेरा? उस पर ये ज़बरदस्ती के मेहमान। मैडम ललिता की बारात। सुबह निहार चाबी देकर ऑफिस निकल पड़ा, ये कहते हुए कि वैसे तो मैं उन्हें स्टेशन लेने जाऊंगा, क्योंकि छोटी ललिता को अकेले ला नहीं पाएगी, वो बड़ी चंचल है। पर बाई चांस चंचल ललिता, माय फुट, उसे ललिता से जाने क्यों चिढ़ सी होने लगी थी। चाबी की होल्ड पर लटकाई, पर वो तो गले में ही अटक गई हो। जैसे 1:45 बजे ही होंगे, एक गाड़ी रुकी, फटाफट दरवाजे खुल गए। एक 17-18 साल की लड़की उतरी। उसकी गोद में एक पमेरियन बिच थे। जरूर ये छोटी ही होगी। ड्राइवर उसके कहने पर बैग उतार कर उसके साथ आने लगा। पर ललिता मैडम कहाँ हैं? जरूर मियाँ जी के साथ आ रही होंगी। इससे पहले वह बेल बजाती रीनी ने दरवाज़ा खोल दिया। छोटी, आप रीनी दिन? हाँ, बड़ी प्यारी डॉगी है, काटेगी तो नहीं? उसने सहलाया था और चाबी लाई। पर भाभी कहाँ है तुम्हारी? भाभी? हाँ, चंचल। ललिता डागी कूद कर उसके पाँव पर कूदने लगी, अपना नाम सुनकर उछलने लगती है। ललिता, स्टॉप स्टॉप। क्या? ओह, तो ललिता इसका नाम है? हाँ, पर ये मेरी भाभी नहीं। वह हंसी तो रीनी भी हैरान सी हंस पड़ी। आंटी जी कहाँ हैं? भैया ने मुझे आप लोगों के बारे में सब बताया था, बड़ी तारीफ़ करते हैं आप लोगों के खाने की। आप लोगों की बड़े अच्छे लोग हैं, कहते नहीं थकते। वो मम्मी को अचानक जाना पड़ गया, उनकी एक मुंह बोली मामी की डेथ हो गई। ओह, अच्छा हुआ मम्मी नहीं है यहाँ पर, वरना उनका तो बहू की आरती तक उतारने का प्लान रहा होगा। इस ललिता को देखती तो क्या होता, अच्छा गलतफहमी हुई हम सबको। मज़ेदार कहते हुए मुस्कुराई। फ्रेश होकर नीचे आ जाना, मम्मी खाना बनाकर गई हैं। निहार आया तो उसके हाथ में दूध की थैली और बड़ा सा पेडिग्री पैकेट था। तू चली आई इसे लेकर? मैं तो पहुंच ही रहा था। ललिता का इंतजाम कर, वह भी छोटी के साथ। नीचे रीनी के घर आ गया। तीनों ने मिलकर खाना खाया।
बर्तन टेबल साफ किए और ललिता का निहार की पत्नी होने की गलतफहमी पर भी देर तक खूब हंसते रहे। मुझे तो कम पर मम्मी को इतना गुस्सा आता था तुम्हारी ललिता भाभी पर कि जरा भी चिंता नहीं हस्बैंड की। उसे छोड़कर बैठी है मस्ती से, कैसे खाता पीता है, कैसे रहता है, कोई मतलब नहीं उसे। और निहार ने भी कभी क्लियर नहीं किया। कई बार आंटी के गुस्से को देख बताना चाहा, पर बातों का रुख मुड़ जाता, दूसरी बातें होने लगती। तीसरे दिन ही सुलोचना मुन्ना की टैक्सी में कम्मों के साथ वापस आ गई। ललिता को मिलने को बड़ी बेताब थी। अच्छी खबर लूँगी, अच्छे खासे लड़के की क्या हालत बना कर रखी है। पर असलियत मालूम होने पर वह भी खूब हंसी। रीनी खुश थी कि मम्मी खुश हैं, क्योंकि छोटी से उनकी खूब पटती। उन्हें कोई बातें करने वाला मिल गया था। नई नई चीज़ें बनाती तो ऊपर उसके यहाँ ज़रूर भिजवाती। ललिता भी उन सब से खूब हिल मिल गई थी। छोटी के हॉस्टल जाने का समय आ गया था। छोटी और निहार नीचे ही डिनर पर थे। सुलोचना से रहा नहीं गया। छोटी तू चली जाएगी तो इसका क्या होगा? अब किसके लिए इंतज़ार करेगा? मम्मी पापा इसका ब्याह क्यों नहीं करा देते? ज़रूरत तो नहीं समझते क्या? ललिता पर तो हम नहाकर ही नाराज़ हुए। यह यादगार हंसी थी। आंटी जी, ज़रूरत तो है ही एक श्रीमती की जो इनका ख्याल रखे, इनको संवारे, घर संवारे और चाबी ही नहीं चाबियों का पूरा गुच्छा कमरे में लटका कर रखे। पर भैया भी है ना, पता नहीं कैसे चाबी रीनी दी को दे दी, वरना भैया तो इतनी सी चीज़ भी कभी किसी को नहीं देते। बचपन में तो पेन पेंसिल क्या रबड़ बाल तक किसी को छूने नहीं देते थे, मुझे भी नहीं। दूसरी भले खरीदा कर दे दे पर अपनी नहीं छूने देते थे। कभी आप पर पता नहीं कैसे इतना विश्वास कर लिया। वह निहार को चिढ़ाते हुए हंस पड़ी। एक आइडिया है क्या? रीनी कंप्यूटर पर कुछ चेक करते हुए यूं ही बोल गई। मेरी, आपकी, आंटी जी की, मम्मी की, पापा, भैया सबकी चिंता एक साथ दूर हो सकती है। क्या, कैसे? सुलोचना कौतूहल से भर उठी। छोटी रीनी के कान पर हाथ रखकर फुसफुसाई, इनकी सारी चाबियों का गुच्छा आप ही क्यों नहीं रख लेती दी? भैया को कोई इतराज़ न होगा। आपके लिए उनकी आंखों में प्यार पढ़ लिया है मैंने। मैं पक्का जानती हूँ आपको पसंद करते हैं। आप भी अच्छे से सोच लो, जल्दी नहीं है। कहकर वह मुस्कुराई तो रीनी भी मुस्कुरा दी। निहार उन दोनों की हैरानी से देख रहा था। कोई मुझे भी तो बताओ, क्या खुसुर फुसुर लगी रहती है? सुलोचना अपने मन की बात उनके मुंह से जानने को उत्सुक हो उठी। और बेचारे भोलूचंद भैया कुछ नहीं, बस चाबी रखने की ही बात कर रही थी। आंटी जी, मैं पूरे टाइम थोड़े ही रहूँगा यहाँ, हॉस्टल में रहूँगी ना, यहाँ आती जाती रहूँगी। खाली ये बात तो नहीं हो सकती। सुलोचना अपने अनुभव से मुस्कुराई। छोटी, इतना मूर्ख तो मैं भी नहीं, सब समझ रहा हूँ। वह मन ही मन मुस्कुराया था। पेट के रास्ते ही सही, उसके भी दिल में घंटी बज चुकी थी। मोबाइल पर कोई गाना सुनता जा रहा था। मेरे सीने में जो दिल है आज से तेरा हो गया, आज से मेरी चाबियाँ तेरी हो गईं। छोटी ने हंसते हुए लाइन पूरी कर दी थी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।